आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग, जिसे टैग क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 10th में और 10th के अलावा आपके 6th 7th जो छोटी क्लासेज हैं उनमें भी पूछे जाते हैं, और कई कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी पूछे जाते हैं। तो इनके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि इनके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, फिर हम इसे करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा सीता इज़ कुकिंग फूड, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे कॉमा, ब्लैंक स्पेस और क्वेश्चन मार्क, इस तरह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टैग करना होता है। टैग हमेशा किस तरह से किया जाता है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आपको पता ही है कि सेंटेंस नेगेटिव कब होगा, जब हेल्पिंग वर्ब में हम क्या जुड़ा हुआ देखेंगे, नॉट, तब सेंटेंस हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी हमें दो ही चीज़ों की आवश्यकता होगी टैग करने के लिए, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक सब्जेक्ट। तो देखिए मैं इसे कैसे बनाता हूँ। यहाँ पे मेरा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, मैंने इज़ लिखा, इसको नेगेटिव बनाया, इज़ंट। और उसके बाद यहाँ पे सीता नाउन है, नाउन का कभी यूज़ नहीं किया जाता, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा शी, इज़ंट शी। तो ये क्वेश्चन टैग बना इसका। सीता इज कुकिंग फूड का क्वेश्चन टैग क्या बना, इज़ंट शी। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होता है, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। अब अगर हम नेगेटिव कैसे करेंगे, जब हम हेल्पिंग वर्ब में नॉट को मर्ज कर देते हैं, इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ही लिखनी होती है आपको यहाँ। जैसे मान लो मुझे अगर आर के अंदर नोट जोड़ना है तो ये हो जाएगा आरंट, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफे, ऊपर वाले कॉमा को बोला जाता है एपोस्ट्रोफे। तो ये हो जाएगा आपके सामने आरंट। तो आप इसी तरह से सभी हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव बना सकते हो। केवल आपको 3 का ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो है एम प्लस नॉट, ये हमेशा एमंट नहीं होता है, ये होगा आरंट, ठीक है, ये होगा आरंट। दूसरा है विल प्लस नॉट, ये होगा वॉन्ट। और थर्ड है शैल प्लस नॉट, ये होगा शांत। ये 3 आपको याद रखने पड़ेंगे। बाकी आप सभी में नोट जोड़ोगे तो सीधा उसको पूरा लिखना है। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे को वाजंट बनाना है तो मैं वाज प्लस नोट, वाज को पूरा लिखूंगा, वाज, एन लगाऊंगा, एपोस्ट्रोफे लगाऊंगा और टी, वाजंट। वर को लिखना है वर प्लस नोट, वर को पूरा लिखूंगा, एन एपोस्ट्रोफे टी, वरंट। तो इस तरह से हम नेगेटिव बनाएंगे। इसमें हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखी जाती है, पूरा नहीं लिखेंगे आप, यूँ नहीं लिखेंगे इज नॉट, आप लिखेंगे इजंट, वाजंट, आरंट, शुडंट, कांट, ठीक है, कुडंट, वुडंट, इस तरह से लिखेंगे आप। और ये तो फर्स्ट रूल था ही हमारा। सेकंड रूल हमेशा ये रहेगा कि कभी भी हम नाउन नहीं लिखते हैं, नाउन की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का। नाउन कभी नहीं लिखा जाएगा। जैसे मैंने सीता के लिए किसका यूज़ किया, शी का, ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि कोई भी अगर
मस्कुलिन जेंडर है तो हम ही का यूज़ करते हैं, फेमिनिन जेंडर है तो हम शी का यूज़ करते हैं, न्यूट्रल जेंडर है तो हम इट का यूज़ करते हैं, ये सब आपको पता ही है। प्लूरल है तो दे का यूज़ किया जाता है। तो सेकंड रूल हमारा ये है, प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। थर्ड रूल हमारा ये है, इसके अंदर थर्ड रूल ये है कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब तो आप देख लेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और सब्जेक्ट हमेशा आप लिखेंगे प्रोनाउन की फॉर्म में। तो इस तरह से आपको ये 3 रूल ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस देखते हैं हम एक दो। जैसे मानो कि मैंने यहाँ पे लिखा राम, क्वेश्चन नंबर 1, राम वाज गोइंग टू मार्केट। ये सेंटेंस है आपके सामने और आपको कहा जाए इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो देखिए बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है कि आगे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब देखनी है। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे नॉट नहीं लग रहा है, यानी मुझे नॉट लगाना है। क्या हो गया? वॉजंट। राम नाउन है, प्रोनाउन का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा द हाउस इज बिल्ट, द हाउस इज बिल्ट। ठीक है, अब आपने देखा कि ये आपका सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। तो अब यहाँ पे इसमें फिर से नॉट नहीं है, तो आप नोट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? इजंट। और हाउस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इट। इजंट इट। नेक्स्ट हमने लिया, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। ये क्वेश्चन है। इस बार आपने देखा कि इस बार हेल्पिंग वर्ब में आपको नॉट दिखाई दे रहा है, तो आपको नॉट हटाना है, तो आप सीधा लिखेंगे विल। और ये प्रोनाउन पहले से ही प्रोनाउन है, तो आप क्या लिख देंगे? दे, विल दे। एक एग्जाम्पल और, शी हैव संग सॉन्ग्स। फिर से आपने देखा हैव में नोट नहीं है, तो आप नोट लगा देंगे। हैवंट, शी पहले से प्रोनाउन है, तो ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा। एक ले लेते हैं आई, 5th नंबर। आई एम वॉचिंग ए मूवी। आई एम वॉचिंग ए मूवी। तो आपने देखा यहाँ एम के अंदर नोट नहीं लग रहा है, तो नोट लगाना है। और मैंने आपको यहाँ बताया था कि एम के अंदर जब भी हम नोट लगाएंगे तो वो एमंट नहीं होगा, वो होगा आरंट। तो यहाँ पे लिखा जाएगा आंट आई। आई कैपिटल लिखा जाएगा। आई कहीं पे भी आए इंग्लिश में हम कैपिटल लिखते हैं, आंट आई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। आई एम नॉट प्लेइंग चेस। आई एम नॉट प्लेइंग चेस। इसमें नोट आ रहा है, इसमें नोट आ रहा है। ठीक है, तो आपको नोट नहीं लगाना है, नोट हटा देंगे तो बचा क्या? एम। तो यहाँ लिखेंगे हम एम आई। तो शायद ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके जो रूल्स हैं वो हम देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम इसके रूल्स देखेंगे कि किन रूल्स का यूज़ करना होता है आपको, और टैग बनाना होता है।
सिंपली तो आपके यही है कि टैग इस तरह से बनाया जाता है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा। बेसिक यही है इसका, ये समझना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। और हमेशा ये किस में लिखा जाता है? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मीन्स जब हम हेल्पिंग वर्ब में नोट को मर्ज कर देते हैं, इस जो ओ है इस ओ को हम एपोस्ट्रोफे से दर्शाते हैं। ऊपर वाले कॉमा को हम क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे से जब हम इसे बताते हैं ओ को, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पे हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ही लिखना है, इनको इस तरह से आपको अलग नहीं लिखना है, इज़ नॉट नहीं, इज़ नॉट अलग नहीं लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। और हमेशा प्रोनाउन का यूज़ करना है, हमेशा आप प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो सिंपली तो इतना ही है, लेकिन जो इसके कुछ रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि आपको किन किन रूल्स का ध्यान रखना होता है, जिनमें 3-4 रूल्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो भी आपको पिछले वीडियो की तरह अच्छे से समझ में आया होगा।